नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद SK सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने ये निश्चय किया है कि अब इंग्लिश स्पोकन की क्लास लगाना है और उसको जीरो से एडवांस लेवल तक, यानी बेसिक से लेकर के हमें एडवांस तक जाना है। तो उसके विषय में हमने बिल्कुल छोटी से छोटी चीज़ से स्टार्ट करने का निर्णय लिया है और मैं ये आशा करता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोज़ को रेगुलर देखेंगे और इसको प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित है आपको केवल 10 या 12 वीडियोज़ देखने के बाद ही लग जाएगा, स्वयं इस बात को फील करेंगे कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, हाँ मैं इंग्लिश लिख सकता हूँ, जो कि ये ग्रामर में और स्पोकन में दोनों में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। और आप जानते हैं कि आजकल इंग्लिश का कितना ज़्यादा महत्व है और स्पोकन का तो और बहुत ज़्यादा। इसलिए चलिए देखते हैं आज का स्ट्रक्चर, यूज ऑफ दिस एंड दैट। तो आज हम यूज ऑफ दिस और दैट का देखेंगे कि किस प्रकार ये दिस और दैट का प्रयोग होता है। आपको पता है कि जो दिस हमारा होता है तो ये इसको हिंदी में यह बोलते हैं और जो दैट है इसको हिंदी में वह बोलते हैं। अगर एक व्यक्ति होता है या एक वस्तु होती है जिसकी हम गणना कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, तो उसके लिए हम दिस प्रयोग करते हैं। और अगर वही चीज़ दूर है एक व्यक्ति के लिए तो हम दैट का प्रयोग करते हैं, या एक वस्तु के लिए जो काउंटेबल है जिसकी हम गिनती कर सकते हैं उस पर उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यह एक लड़का है, यानी ये पास में होगा तब हम बोलेंगे यह एक लड़का है। तो दिस इज अ बॉय। इज माने होता है, एक के लिए हम लगाते हैं, ए मीन्स एक होता है, आपको पता ही है, और बॉय माने लड़का होता है। तो दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। यह एक लड़का नहीं है, अब इसी का देखिए हम निगेटिव बना रहे हैं। तो जस्ट इज एम आर जो होते हैं, यानी इनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हम नॉट लगा देते हैं। तो इसका क्या बन गया, दिस इज नॉट अ बॉय, यह एक लड़का नहीं है। अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव बनाएं तो क्या बनेगा, इसी का इंट्रोगेटिव बनेगा इज दिस अ बॉय, क्या यह एक लड़का है। तो इज को हमने शुरू में उठा करके रख दिया है और लास्ट में ये क्वेश्चन वर्ड को रख दिया है। तो इस तरह हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इज दिस अ बॉय, क्या यह एक लड़का है। अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएं जो प्रश्नवाचक भी हो नकारात्मक भी हो, तो इज दिस नॉट अ बॉय, क्या यह एक लड़का नहीं है। चलिए और आगे देखते हैं। जैसे यह एक आम है तो दिस इज अ मैंगो हो जाएगा। इसी का निगेटिव बनाएंगे तो दिस इज नॉट अ मैंगो, इट मीन्स यह एक आम नहीं है। अगर इसी को बोलें कि क्या यह एक आम है तो ये हो जाएगा इज दिस अ मैंगो। अगर इसी को बोलें कि क्या यह एक आम नहीं है तो ये बनेगा इज दिस नॉट ए मैंगो। तो इस तरह हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। चलिए और आगे देखते हैं। यह दूध है तो दिस इज मिल्क। अब आपको लगता होगा कि इसमें ए क्यों नहीं लगाया है, ए मिल्क क्यों नहीं लगाया है। तो इसलिए नहीं लगा है क्योंकि जो हमारा मिल्क है तो ये इसकी हम गणना थोड़ी कर सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते, गिनती नहीं कर सकते हैं। और जो काउंटेबल नहीं होते हैं, जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उनके पहले ए और एन हम नहीं लगाते हैं। इस बात को हमें ध्यान देना है। तो इसलिए हमने इसको बनाया है दिस इज मिल्क, ए मिल्क नहीं किया है। अगर इसी को कहें कि यह मिल्क नहीं है
तो दिस इज नॉट मिल्क। अगर यही कहें कि क्या यह मिल्क है, तो इज दिस मिल्क। अगर कहें कि क्या यह मिल्क नहीं है, तो इज दिस नॉट मिल्क, क्या यह दूध नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। यह एक हाथी है, तो दिस इज एन एलिफेंट। यह एक हाथी है, तो दिस माने यह होता है, इज माने है, एन माने एक, और एलिफेंट माने हाथी। अब आपको लगता होगा कि यहाँ पर एन क्यों लगाया गया है, इसके पहले तो ए लगाया गया था। तो ए और एन जो हैं तो हमारे आर्टिकल कहलाते हैं। तो ये हमारे प्रोनंसिएशन पर डिपेंड करता है। जैसे हमारे अगर प्रोनंसिएशन हमारा हो रहा है वोवेल साउंड का, तो हम एन लगाते हैं। वोवेल अर्थात ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 इंग्लिश में वोवेल होते हैं। तो अगर इनका साउंड हमें देखना है, इन अक्षर को नहीं देखना है, अगर हमें साउंड में ये आते हैं, या तो फिर कहें कि छोटा आ से लेकर के जो हिंदी में होते हैं ए, ऐ, ओ, औ तक अगर आते हैं, तो हम उनके पहले एन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए हम एलिफेंट में ए आता है, जो कि ये हिंदी में क्या है, एक यानी स्वर है। स्वर को हम वोवेल बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसलिए हमने एलिफेंट के पहले एन लगाया है। और देखते हैं, दिस इज नॉट एन एलिफेंट, यह एक हाथी नहीं है। अब इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो इज दिस एन एलिफेंट, क्या यह एक हाथी है, हम क्वेश्चन किसी से पूछ सकते हैं। और अगर हमें और भी डाउट है तो हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर बनाएंगे तो उससे पूछेंगे क्या यह एक हाथी नहीं है, तो इज दिस नॉट एन एलिफेंट, ये चीज़ हम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वह एक आदमी है। देखिए अभी तक हम दिस का प्रयोग करते थे। दिस माने होता है यह, और जो पास में होता है, जो पास में होता है उसके लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आया है दैट, तो दैट मीन्स होता है वह, अर्थात एक चीज़ या वस्तु जब दूर होती है तो हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो वह एक आदमी है, तो दैट इज अ मैन। मैन माने आदमी होता है, आपको पता है। वह एक आदमी नहीं है, तो दैट इज नॉट अ मैन। क्या वह एक आदमी है, तो इज दैट अ मैन। और अगर इसी को कहें क्या वह एक आदमी नहीं है, तो इज दैट नॉट अ मैन, ये चीज़ हो जाएगा। और आगे देखते हैं, वह पानी है, तो क्या बनेगा, दैट इज वाटर। आपको पता होना चाहिए कि ए या एन इस पर क्यों नहीं लगा है, हम क्योंकि पहले आपको बता चुके हैं। तो वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने इसके पहले ए और एन नहीं लगाया है। तो दैट इज वाटर, वह पानी है। दैट इज नॉट वाटर, वह पानी नहीं है। इज दैट वाटर, क्या वह पानी है। इज दैट नॉट वाटर, क्या वह पानी नहीं है। अब आगे देखते हैं, वह मिट्टी है, तो क्या बनेगा, वह मिट्टी है, तो दैट इज सॉइल। सॉइल माने क्या होता है, मिट्टी होता है। दैट इज नॉट सॉइल, वह मिट्टी नहीं है। इज दैट सॉइल, क्या वह मिट्टी है। इज दैट नॉट सॉइल, क्या वह मिट्टी नहीं है। तो इस तरह हम बनाते हैं, और हमें इन चीज़ों को अच्छी तरह से याद रखना है, और आपको बोलना भी है, मेरे साथ साथ आपको बोलना भी है कि कैसे बोला जाता है। अब देखते हैं अगला, वह एक दवात है। दवात को आप जानते हैं कि इंक पॉट बोलते हैं, तो दैट इज एन इंक पॉट। एन हमने इसलिए लगाया क्योंकि इंक पॉट ई आ रहा है ना, तो ई जो है हमारा क्या है, ये स्वर है। आप हिंदी में पढ़े होंगे, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, तो औ तक ये हमारे स्वर हैं। तो अगर
छोटा बड़ा से लेकर के ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ए ऐ ओ औ ये सब आते हैं तो उनके पहले हम एन का प्रयोग करते हैं। तो ये देखिए क्या हो गया, दैट इज एन इंक पॉट। दैट इज नॉट एन इंक पॉट, वह एक इंक पॉट नहीं है। इज दैट एन इंक पॉट, क्या वह एक इंक पॉट है। अब अगर कहें कि क्या वह एक इंक पॉट नहीं है तो इज दैट नॉट एन इंक पॉट। ये चीज़ें हैं, आपको ऐसा करना है कि अब हम सीरीज़ देंगे एक के बाद एक वीडियो, तो जो स्पोकन के वीडियो रहेंगे तो उससे आपका ट्रांसलेशन भी सुधरेगा और आप इंग्लिश बोल भी सकते हैं, जिसके लिए आपको लगातार यानी इस वीडियो को देखना है, इसके बाद आपको नोट्स बनाना है, नोट्स पर राइट करना है और घंटे आधा घंटे का टाइम मिला करके जब भी आपको टाइम मिले, खेलते वक्त, खाते वक्त या कहीं घूमते वक्त, तो आपको इसी तरह एक सेंटेंस का ही बनाना है। जैसे मैंने कहा वह राम है तो ही इज राम कह दिया जाए, वह एक गाय है तो दैट इज अ काऊ, फिर अपने से ही बनाना है, दैट इज़ नॉट अ काऊ, वह एक गाय नहीं है। इज़ दैट अ काऊ, क्या वह एक गाय है। इज़ दैट नॉट अ काऊ, क्या वह एक गाय नहीं है। तो इस तरह आपको यानी बोलते जाना है और उसकी बराबर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है। इंग्लिश में कहते हैं स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग एंड राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। तो जिस चीज़ की आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस ही व्यक्ति को एक संपूर्ण व्यक्ति बनाता है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान देना है। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए और आप इस तरह की वीडियो अगर भविष्य में और चाहते हैं कि हाँ मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं और आगे बढ़ाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। मुझे बताएं कि हाँ सर इस सीरीज़ को और आगे चालू रखिए, ताकि आप अच्छे से सीखें और आगे बढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।